बच्चों हमारा अगला रस है करुण रस। इसका स्थायी भाव जो है वो शोक होता है। बेटा हमारा जो शोक है वो दुख को ही प्रेरित करता है, दुख को ही शो करता है, शोक को ही प्रदर्शित करता है। ये जो हमारा वियोग श्रृंगार है और करुण रस है, इसमें मात्र एक छोटा सा अंतर होता है, और अंतर वह यह होता है कि इन दोनों के भाव दुख तो हैं, लेकिन जो वियोग श्रृंगार है उसमें हमारी जो प्रिय वस्तु है, प्रियजन है, जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं, उनके वापस आने की और फिर से मिलन की उम्मीद बनी रहती है। यह आशा होती है कि हमारे प्रियजन वापस आएंगे और हमें अवश्य मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारा करुण रस है, इसका भाव जो दुख है, दुख को प्रदर्शित करता है। इसके क्रियाकलाप जो हाव भाव है वह भी दुख को ही दिखाते हैं। लेकिन ये दुख जो है शोक में कब बदलता है? ये दुख में शोक जो है उस वक्त बदलता है जो हमारे प्रियजन है, प्रिय वस्तु है, उनका कुछ अनिष्ट हो जाता है, या फिर वो हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और उनके वापस आने की और दोबारा से ना मिलने की संभावनाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं। तब वह दुख का जो भाव है वो शोक में परिवर्तित हो जाता है, शोक में बदल जाता है। तो आइए और विस्तार से जानते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और अब इसकी परिभाषा क्या है वो हम जानते हैं। किसी काव्य, नाटक या घटना को देखकर, पढ़कर या सुनकर हमारे मन में शोक का जो भाव पैदा होता है उसे करुण रस कहते हैं। नहीं समझ आए? कोई बात नहीं, अगली डेफिनेशन देखिए, और इसको लिखने के बाद आप जो चाहें, आपके सामने दो डेफिनेशन हमने प्रस्तुत किए हैं, आप जिसको चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको कॉपी में, पेपर में लिख सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा देखिए, जब हमारे मन का शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से युक्त होता है या पुष्ट होता है, तो वह भाव शोक रस कहलाता है या करुण रस कहलाता है। इसके उदाहरण, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें जो है दुख का भाव, शोक का भाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बादल का टुकड़ा होता है उसमें जल होता है, और जब वह बादल का टुकड़ा इस संसार में बरस जाता है तो वो खाली हो जाता है। तो जो बदली है वह दुख से भरी हुई है। तो यहाँ पर ये महादेव वर्मा जी की छायावादी युग की आधार स्तंभ काव्यत्री हैं, उन्होंने ये पंक्ति लिखी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इसमें दुख का, शोक का भाव प्रकट किया गया है। इस कारण से इसमें हमारा जो करुण रस होता है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। अगला उदाहरण देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण है। मणि खोए भुजंग सी, जननी पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने न्याय किया जगदीश। तो इसमें जो है श्रवण कुमार राजा दशरथ के बाण लगने से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और ये संदेश जब राजा दशरथ लेकर के उनके माता पिता के समीप आए हैं, तो ये खबर सुनने के बाद जो श्रवण कुमार की माता हैं वो सांप के समान ही अपने सर को बार बार धरती पर पटक रही थी और परमात्मा से कहती हैं, हे परमात्मा, ये दिन देखने से पहले अच्छा किया कि तुमने मेरे नेत्रों को छीन लिया। तो इस प्रकार यहाँ पर उनका जो प्रिय पुत्र श्रवण कुमार है वह उनसे अब दोबारा से नहीं मिल सकती हैं, वह पुत्र आकर उनकी सेवा नहीं कर सकता है। इस कारण से यहाँ पर शोक का जो दुख था वो शोक में बदल गया, और शोक में बदल जाने के कारण यहाँ पर हमारे करुण रस की निष्पत्ति होती है।